जगन्नाथ, कैसे आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री जगन्नाथ जी की किचन के कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट कर देना जय जगन्नाथ। तो ये तो हम सभी जानते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो पूरी में रसोई है वो कितने एकड़ में फैली है? 1 एकड़ में। और उसमें जो है एक ही गेट है एंट्री और एग्जिट के लिए। भगवान जगन्नाथ जी की किचन में एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट है जो सिर्फ सेवादार ही यूज़ करते हैं। उसमें किसी भी भक्त को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत सफाई से जो है उसमें भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो है भोग बनाया जाता है। और बताते हैं कि वहाँ पे जो है ना भक्तों को दर्शन करवाए जाते हैं, लेकिन कैसे करवाए जाते हैं? एक छोटी सी खिड़की है, वहाँ पे भक्तों को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ खिड़की से जो है बाहर से दर्शन करवाए जाते हैं। वो जो भक्त लोग हैं ना वो ऐसे करके जो है दर्शन करते हैं। और उस किचन के अंदर कितने चूल्हे हैं? 72 चूल्हे हैं। और उनमें प्रतिदिन जो है 1 लाख लोगों के लिए जो है भोग प्रसाद जो है बनता है। जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद वो भक्तों में बांटा जाता है। और उस किचन में एक ऐसी सुरंग है जो सीधा भगवान जगन्नाथ जी के गर्भगृह तक जाती है। और यहाँ पे जो है ना एक परंपरा ऐसी चली आ रही है, जैसे हम कोविड के टाइम पर जो हम मास्क लगा के जो घूम रहे थे ना, ये हमेशा जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रसोई में जो भोग बनता है ना, उसको बिल्कुल शुद्धता से बनाया जाता है। बालों को, नाक को और फेस को जो है बिल्कुल ढक के बनाया जाता है। सिर्फ आँखें खुली हुई होती हैं ताकि उसमें कुछ अशुद्धि ना हो जाए, कुछ गंदगी ना गिर जाए। इसी वजह से जो है अपनी भगवान को भोग लगना है, इसलिए वो देख रेख से बनाते हैं। और ऐसे जो है हम कोविड के टाइम पे जैसे कर रहे थे ना, मास्क लगा के घूम रहे थे, वो सालों से वो परंपरा जो है जगन्नाथपुरी में चली आ रही है। तो आज भी जो भगवान का जो भोग है जगन्नाथपुरी में, वो ऐसे ही तैयार होता है कि फेस को कवर करते हैं, नाक को कवर करते हैं और बालों को कवर करके फिर जो भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है ना, इसको अन्नब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम अन्नब्रह्म भी है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो मेरे तक नहीं आ पाएगा वो प्रसाद तो पाएगा, तो इसलिए मैं अन्न में चला जाता हूँ, इसलिए अन्नब्रह्म कहलाते हैं इसीलिए। और यहाँ तक कि उस किचन में जो सूर्य की किरणें भी नहीं पड़ती। क्यों? सूर्य की किरणें पड़ेंगी ना तो वो उससे भी अपवित्र हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, उस मतलब जहाँ से वो भोग जाता है वहाँ एक लाइट तक नहीं है। उस किचन के जो सुरंग है उसमें एक लाइट तक नहीं है। अगर लाइट भी पड़ गई ना तो भगवान का जो भोग है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए उस सुरंग में लाइट तक नहीं लगवा रखी है। और ये जो इतनी सफाई से जो भगवान जगन्नाथ जी का जो भोग बन रहा है ना, वो कितना पावरफुल होगा। सूर्य की रोशनी से भी बचाया जा रहा है, तो भोग लगना है, इसीलिए वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से भी बचा के रखते हैं। और वहाँ पर जो आसपास की जगह है वहाँ पर जो है लाइट नहीं लगवाई गई है। जो भगवान जगन्नाथ जी की जो किचन है ना, वो चालू करने से पहले वहाँ पे एक पांडा आता है और वो क्या करता है, पहले गणेश जी की पूजा करता है, भगवान के जो चूल्हे हैं उनकी पूजा करता है। उसके बाद जो है उसमें ना भोग बनना स्टार्ट होता है। घर के चूल्हे को तो हम लाइटर से, माचिस से जला लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना भगवान के चूल्हों को जो है भोग बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं, उनको जो है मंत्रोच्चारण से जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आज भी जो है वहाँ पे जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर जाके उस पर जो है भोग बनता है भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और ये जो भगवान जगन्नाथ जी की जो किचन है ना, इसमें जो 72 चूल्हे हैं, इन सभी में जो मंत्रोच्चारण से जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसका भी एक नाम है, उसका नाम है वैष्णवी अग्नि। वो अग्नि भी बहुत ज़्यादा पवित्र है, जो मंत्रोच्चारण से जो है प्रज्वलित की जाती है। और इस किचन के एरिया में ही ना आजू बाजू में जो है 2 कुएँ हैं, जिसमें एक में गंगा जी और यमुना जी के जल से ही भगवान जगन्नाथ जी का जो है भोग तैयार होता है। उसके बाद भगवान जब वो भोग बन जाता है तो जगन्नाथ जी को भोग लगने के लिए जाता है। और फिर वो 1 लाख भक्तों को जो है, कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि भक्त आते जा रहे हो और प्रसाद पूरा ना पड़े, वो प्रसाद पूरा पड़ता ही पड़ता है। तो आपको ये फैक्ट कैसे लगे? हरे कृष्णा हरि बोल, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जय जगन्नाथ। प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा।